जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का आपका एग्जाम फॉर्म परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। परीक्षा फॉर्म भरना देखिए सही सही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी त्रुटि करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा, और एडमिट कार्ड में गलती हुआ तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए एग्जाम फॉर्म आपको बारीकी से भरना है। तो अभी की इस वीडियो में मैं साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, सभी का, तीनों स्ट्रीम का एग्जाम फॉर्म पूरा एक एक चीज़ कहाँ पे क्या जानकारी भरना है भर के सिखा दूंगा। आपको भी इसी रूप में एग्जाम फॉर्म भर के अपने विद्यालय में जमा कर देना है, ताकि आपके एग्जाम फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं रहे और आगे आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो आए सभी चीज़ बिल्कुल सही सही आए। क्योंकि इसमें देखिए सबसे जरूरी होता है किस मीडियम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट का चयन करना है। तो एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, पहले ही मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था, 19/9 से ही एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। 5/10 तक लास्ट डेट है, 5 अक्टूबर तक जाकर आपको एग्जाम फॉर्म वगैरह भर लेना है। अब एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है सर? तो सबसे पहले अपने +2 विद्यालय में जाएंगे, वहां से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही सभी जानकारी भरना है, और एग्जाम फॉर्म प्राप्त कीजिएगा। और तब आपको जिस रूप में मैं भरने यहाँ पे जा रहा हूँ, एक विद्यार्थी का मैं भर के दिखा रहा हूँ, आर्ट्स का भी, साइंस का भी, कॉमर्स का भी, तो उसी रूप में आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। यहाँ पे देख लीजिए 2024 से 26 आपका सत्र है, 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पे डेट वगैरह आपने समझा कि डेट 5 अक्टूबर से पहले आपको जाकर अपना एग्जाम फॉर्म वगैरह भर लेना है। कितना फी लग रहा है तो यहाँ पे देखिए, ऐसे में आगे पूरा फी का स्ट्रक्चर आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बट हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे जो विद्यार्थी नियमित हैं, स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थी, उनसे 1430 रुपया, समुन्नत क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थियों के 1770 रुपया, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का 1800। मैं आगे पूरा डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा आपका जिस भी आप कैटेगरी से फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसका कितना शुल्क वगैरह है। अब चलिए पूरा फॉर्म भरना हम लोग सीखते हैं। तो इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 2 तरीका का फॉर्म आया है। एक तो इस तरह आया है फॉर्म आपका, जो विद्यार्थी एक्स रेगुलर के हैं या कंपार्टमेंटल के हैं या इंप्रूवमेंट के हैं या क्वालिफाइंग कैटेगरी के हैं, तो उनका क्या है कि सभी डाटा उनको भरना है। यहाँ पे देख रहे हैं 2024 से 26 सत्र का है, 2026 यहाँ पे एग्जाम फॉर्म एनुअल एग्जाम का इंटरमीडिएट का है। तो जो विद्यार्थी, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी पहले कभी ना कभी एग्जाम में सम्मिलित हुए थे इंटर का, किसी कारण से उनका अंक कम आया, फेल कर गए, फिर दोबारा दे रहे हैं, तो उनको ये एग्जाम फॉर्म भरना है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि सभी जानकारी शुरू से लेकर जो आपका नाम वगैरह कॉमन कॉमन सा जानकारी है, फोटो यहाँ पे चिपकाना होगा, सिग्नेचर करना होगा, ये सभी चीजें आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक ID, सभी चीजें, ठीक है, आपको भरना है पूरा। और जो विद्यार्थी पहली बार परीक्षा फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो जिनका मतलब रेगुलर कोटि के हैं, उनका पूरा फॉर्म प्री प्रिंटेड आया, मतलब पहले से छपाया हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट का हम लोग लेकर सीखते हैं एग्जाम फॉर्म भरना। सबका सेम है, सब्जेक्ट में अलग है, बाकी सबका जानकारी सेम है। देखिए मैं जैसे आर्ट्स का मैं एग्जाम फॉर्म दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से 17 तक आपको कुछ भी नहीं भरना है, पूरा जानकारी पहले से आपका छापा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है खंड ए में 1 से 17 तक आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे पूरा सभी चीज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से मिला लीजिएगा कि आपका सभी जानकारी सही सही शो कर रहा है कि यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, हर एक चीज आपका पूरा जानकारी छापा हुआ है। ये मैं देख लीजिए किसका दिखा रहा हूँ, तो आर्ट्स का यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह आपका पूरा जानकारी छापा हुआ है, 17 तक कुछ नहीं करना है, 18 से आपको जानकारी भरना है। सेम चीज है। इसी तरह मैं साइंस का भी दिखा दूं, यहाँ पे देख लीजिए साइंस का है, तो साइंस में भी वही बातें हैं कि 1 से 17 तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मिला लीजिए फोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे सभी डाटा आपका सही सही शो कर रहा है कि नहीं, और 18 से आपको भी जानकारी पूरा भरना है। इसी तरह मैं कॉमर्स का भी दिखा दूं, तो यहाँ पे कॉमर्स के भी परीक्षार्थी देख लेंगे, सेम चीज है, 1 से 17 तक आपका भी सभी जानकारी प्री प्रिंटेड है, आपको सिर्फ मिला लेना है कि आपका सभी जानकारी सही सही है कि नहीं। और आपको भी यहाँ से भरना है, कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर से। और 18 नंबर से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबका सेम है। बस आपको यहां सब ध्यान से समझिएगा, इसमें नहीं कि साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग है, हाँ विषय अलग है, मैं आगे वो क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पे पूरा एग्जाम फॉर्म भरना सीखेंगे हम लोग। तो आपने समझा कि 17 तक सभी जानकारी प्री प्रिंटेड है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, फोटो, सिग्नेचर सभी चीज देख लीजिएगा कि सही सही आपका शो कर रहा है कि नहीं। अब 18 में क्या भरेंगे सर,
तो 18 में आधार नंबर अपना भर देंगे, सही सही आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। और यहाँ पे 19 में आपको जो लिखा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, इस सिग्नेचर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 18 में क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो मेक श्योर सबके पास आधार कार्ड है, हमने आधार कार्ड नंबर भर दिया। लेकिन 19 में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा परीक्षार्थी जिसका आधार कार्ड है ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं है, तो वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। मतलब जो ऊपर आधार कार्ड नहीं भरा है वो 19 में सिग्नेचर करके बताएगा बिहार बोर्ड को, इस शपथ ले रहा है कि मेरे पास आधार कार्ड है ही नहीं, इसलिए मैं आधार नंबर नहीं भर रहा हूं। अगर आगे बिहार बोर्ड जांच करता है, आपने घोषणा पत्र भर दिया और बिहार बोर्ड के जांच में पाया जाता है कि नहीं आपका आधार नंबर था, आपने बिहार बोर्ड से छुपा लिया, तब आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो अब दोनों काम आप कैसे कर सकते हैं? आप आधार कार्ड भी भर दिया और यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दिया, मतलब बता दिया नहीं मेरे पास आधार नंबर नहीं है, तो दोनों चीजें साथ साथ चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो आपको क्लियर समझना है कि 18 नंबर में आपको अपना आधार नंबर भर देना है और 19 नंबर में सिग्नेचर नहीं करना है। यहीं पे सही विद्यार्थी गलती करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे आपको अपना एरिया चुनना है कि आप अर्बन क्षेत्र के हैं या रूरल क्षेत्र के। तो अगर आप शहरी क्षेत्र के होंगे तो अर्बन में टिक कीजिएगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल में टिक करेंगे। यहाँ पे सब डिवीजन अपना भर दीजिएगा, जो भी आपका सब डिवीजन या ब्लॉक होगा वो भर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर सही सही भरेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी सही सही भरिएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में भरना है, अपने माता जी का अपने पिताजी का नाम हिंदी में भरवा रहा है तो हिंदी में ही आपको भरना है, क्योंकि और सब डिटेल ऊपर इंग्लिश में आपका छापा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, तो सर एड्रेस में क्या क्या भरेंगे? तो यहाँ पे देखिए एड्रेस में मेन चीजें क्या होता है, विलेज आप भर दिए, अपना गांव भर दिए, फिर पीएस भर दिए, पोस्ट ऑफिस भर दिया और पिन कोड नंबर भर दिया, बस इतना चीज जरूरी होता है। बाकी जो चीज हटेगा वही ना भरेंगे बॉक्स में। तो विलेज भर दीजिएगा, पीएस अपना थाना भर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड, ये चीजें जरूर भर दीजिएगा। फिर हो गया यहाँ पे 27 नंबर में। 28 नंबर में पूछ रहा है कि आप शादीशुदा है, मतलब मैरिड है या अनमैरिड है। तो अगर आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक करेंगे, अगर शादीशुदा होंगे तो मैरिड वाले बॉक्स में टिक कीजिएगा। और यहाँ पे सिर्फ टिक नहीं करना है, अगर मान लीजिए मैंने अनमैरिड में टिक किया तो ये दूसरा बॉक्स मेरा होगा। अगर कोई छात्र छात्राएं मैरिड में टिक करें तो आपका पहला बॉक्स होगा। तो अगर आप मैरिड में टिक किए तो यहाँ पे मैरिड लिखिएगा, अगर अनमैरिड में टिक किए तो जो स्पेलिंग जैसे लिखा है कैपिटल लेटर में, इस तरह यहाँ पे पूरा ये लिखना होगा अनमैरिड, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर ऑप्शनल है, लेकिन सबके पास होता है तो अपना भर दीजिएगा बैंक अकाउंट नंबर, और आईएफएससी कोड सब पासबुक पे मिल जाएगा, और बैंक ब्रांच का नाम। यहाँ पे कोई भी 2 साइन आपको भरना है, चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिसके तौर पे आपको पहचान मतलब आपका हो सके। तो ऐसा साइन भरना है जो मीटे नहीं, जैसे मान लीजिए चेहरा पे तिल वगैरह होगा तो आप मोल ऑन द फेस भर सकते हैं, कहीं पे कट मार्क्स होगा राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे तो वो भर सकते हैं। मतलब ऐसा साइन भरिएगा जो नहीं मीटे, ठीक है, कोई दाग हो कुछ भी हो तो जो मतलब एग्जाम तक रहे। तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में पहला और दूसरा भर दीजिएगा। और फिर यहां पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि किस मीडियम से आप एग्जाम में अपेयरिंग होंगे, मतलब किस लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे। अगर हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी है तो हिंदी में टिक करेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी है तो इंग्लिश में टिक कीजिएगा। तो ये मीडियम अपने हिसाब से जरूर सही सही चयन करेंगे। तो यहां तक देखिए सबका डिटेल सेम है, बस यहां से आपको भरते आना है 18 से, बाकी सभी जानकारी प्री प्रिंटेड है। अब यहां से सबका अलग अलग होगा सब्जेक्ट। तो ये आर्ट्स का है तो आर्ट्स वाले परीक्षार्थी समझेंगे। अब सब्जेक्ट में आपको कुछ भी अपने से टिक नहीं करना है, इसलिए तो मैंने बोला कि पहला प्रक्रिया क्या है कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करना। अब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालिए और उसमें जो भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए इसमें ग्रुप 1 में इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में टिक करेंगे, हिंदी होगा तो हिंदी में, जो आपका होगा उर्दू होगा तो उर्दू में, उसमें जो सब्जेक्ट होगा ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में वही सब्जेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड से मतलब कि देखकर और टिक करना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड में इसमें से जो आपका सब्जेक्ट होगा, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वही आपको चयन करना है। तो अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार। फिर एडिशनल सब्जेक्ट, तो अब आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं सीधे, नहीं समझिए कि इसमें एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ देंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा तो इसमें टिक कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे आएगा व्यावसायिक कोर्स, तो ये हर एक स्कूल में नहीं चलता, जिस स्कूल में चलता होगा अगर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा तो उससे देखकर टिक कीजिएगा, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, अपने मतलब कि गार्जियन से सिग्नेचर कराना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में, और विद्यालय को जमा कर देना है। बस हो गया, बस यही सब डिटेल है जिसमें आप कहीं पे उम्मीद करूँ आप गलती नहीं करेंगे। अब इसी तरह मैंने आर्ट्स का दिखा रहा था, साइंस का भी देखिए, साइंस का है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए साइंस का है। तो इसी तरह सभी जानकारी आपको मिला के, और 18 में क्या करेंगे सर, आधार नंबर भर देंगे, 19 में सिग्नेचर नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, सेम चीजें जो मैं बताया वही है। ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो रूरल में
अथवा शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन में टिक कीजिएगा। सब डिवीजन भर के, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के, अपना नाम, अपने माताजी का नाम, पिताजी का नाम हिंदी में भर के, और यहाँ पे एड्रेस में भर देना है विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, पीएस। और अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड में, अथवा मैरिड है तो मैरिड में टिक कीजिएगा और इसमें बॉक्स में जो है वो लिख दीजिएगा उस बॉक्स के सामने। यहाँ पे आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर वगैरह भर देना है आपको। और यहाँ पे आपको अपना दो कोई भी साइन कर देना है, मतलब कि दो साइन बताना है, मतलब कि चिन्ह कि क्या है, चेहरा वगैरह पे या राइट या लेफ्ट हैंड पे, वो चीजें आप भर दीजिएगा। किस मीडियम में एग्जाम देने जा रहे हैं उस मीडियम का यहाँ पे चयन कर लेना है। और फिर यहाँ पे आपका भी काम खत्म हुआ। फिर सब्जेक्ट तो उसी तरह आप भी अपना साइंस वाला जो भी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है तो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालिए और रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो विषय होगा उसको टिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी विषय होगा, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या बायो है तो बायो। एडिशनल में जो आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। वो सब रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार, आपको कुछ नहीं करना। जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे विषय होगा वही, वोकेशनल कोर्स होगा तो टिक करेंगे, अन्यथा आपका भी फॉर्म भरा गया। यहाँ पे अपना गार्जियन से सिग्नेचर कराइए, यहाँ पे अपना हिंदी में इंग्लिश में सिग्नेचर कीजिए और जमा कर देना है विद्यालय में, ठीक है। और इसी तरह कॉमर्स का भी सेम चीज है। यहाँ पे उस तरह आधार नंबर वगैरह भर के, जैसे मैं डिटेल में जानकारी बता रहा था सेम है, देख लीजिए, कहीं पे कुछ भी गलत नहीं करना है आपको। सेम उसी तरह आपको भी सब्जेक्ट का चयन करना है और जो भी आपका कॉमर्स के अंतर्गत सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ से चुन लीजिएगा, जो भी आपका होगा वो उसका चयन करके। और आपका भी कोई अगर एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट हो, मैं फिर बता रहा हूँ सब्जेक्ट कहाँ से भरना है, तो भी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे दिया होगा उसी से देखकर आपको भरना है। और इसी तरह सभी जानकारी भर के आपको भी सिग्नेचर वगैरह करके जमा कर देना है। तो पूरा एग्जाम फॉर्म वगैरह आपको इसी रूप में भरना है। और जो विद्यार्थी पहले एग्जाम दिए उनको यहाँ पे सभी चीजें भरना होगा, आपका सभी जानकारी, आपको फोटो भी चिपकाना होगा, सिग्नेचर भी करना होगा। इस रूप में आप एग्जाम फॉर्म भर के जमा करेंगे। डेट है 5 अक्टूबर तक। तो आपका जैसे मैंने बताया जहां पे जो जानकारी, तो आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और कोई भी उसमें त्रुटि नहीं रहेगा, आसानी से आप एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे। बाकी एग्जाम फॉर्म से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से संबंधित जानकारी चाहिए, फी का डिटेल आपको देखना है, किस कैटेगरी के हैं तो कितना फी लग रहा है, ताकि कोई आपसे ज्यादा फी ना ले पाए, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की जानकारी, डेमो एग्जाम फॉर्म देखना है। सभी जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, इस चैनल का नाम आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड कैटेगरी में आप आएंगे तो देखिए 12 का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। एग्जाम फॉर्म से संबंधित जानकारी जाइए तो BSCB अपडेट में आइए और यहाँ पे देखिए इंटर एग्जाम फॉर्म 2026 जो लिखा है इस पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। जो जानकारी चाहिए उस पोस्ट पे, जैसे एग्जाम फॉर्म का चाहिए तो एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटर एग्जाम फॉर्म को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा, जैसे कि डेट वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डेट क्या है देख लीजिए, पूरा फी वगैरह यहाँ पे ओपन कर दिया कि कितना आपका फी वगैरह लग रहा है, देख रहे हैं ना हर एक कैटेगरी वाइज। तो यहाँ से अपना देख सकते हैं। एग्जाम फॉर्म जो डेमो के तौर पे जारी, वैसे आपके नाम से तो विद्यालय में ही मिलेगा, बाकी जो डेमो के तौर पे कैसे भरना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अपना कैटेगरी के हिसाब से अपना डाउनलोड वगैरह करके नोटिफिकेशन वगैरह सभी चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इंटर का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, किस रूप में आपको भरना है मैंने बता दिया। या आर्ट साइंस कॉमर्स का आप किसी भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं तो इसी रूप में एग्जाम फॉर्म भर के जमा कीजिए। और अगर कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।